जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीके पाठशाला पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के रिजल्ट के बारे में कि रिजल्ट कब तक आएगा। बच्चे पूछ रहे हैं सर छठ के बाद रिजल्ट आएगा कि ये रिजल्ट 15 नवंबर के बाद जाएगा। अब आप एकदम क्लियर हो जाइए कि आपका रिजल्ट पूरी तरीके से तैयार हो चुका है। 1 to 5 की अगर बात करें तो 1 to 5 का रिजल्ट पूरी तरीके से क्या बीपीएससी ने तैयार कर दिया है, बस इसको पब्लिश करना बाकी है। तो वो छठ जैसे ही ख़त्म हो जाएगा, छठ का त्यौहार, वैसे ही आपको अपना रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। क्योंकि छठ की वजह से काफ़ी छुट्टियां हो जाएंगी, जिसकी वजह से आपका रिजल्ट नहीं आ पा रहा है। लेकिन जैसे ही छठ ख़त्म हो जाती है, आपका रिजल्ट 9 तारीख, 10 तारीख और 11 तारीख, ये 3 डेट में आपका रिजल्ट निश्चित रूप से देखने को मिलने वाला है। जिसमें कि 10 तारीख की प्रबल संभावना है कि आपको पीआरटी का रिजल्ट देखने को निश्चित रूप से मिलेगा। और उसके बाद बात कर लें, अगर जैसे ही पीआरटी का आता है उसके 1-2 दिन बाद आपको 6 to 8 का देखने को मिलेगा, फिर 9, 10, फिर 11, 12, ऐसे ही आपको आपका रिजल्ट 10 तारीख से लेकर 15 तारीख तक, 15 नवंबर तक आपको अपने सारे रिजल्ट देखने को मिलने वाले हैं। अगर बात कर लें हम लोग कि 6 to 8 की रोस्टर कहाँ तक पहुँचा, बच्चे पूछ रहे हैं सर ये बता दीजिए 6 to 8 का जो रोस्टर है कहाँ तक पहुँचा। तो आज देर रात तक, मतलब कल रात को क्या है, 6 to 8 का रोस्टर आयोग को मिल चुका है। यानी कि 6 to 8 का भी रोस्टर बीपीएससी के पास पहुँच गया है। अब बीपीएससी क्या है, इसका भी रिजल्ट तैयार करना शुरू कर दिया है बीपीएससी द्वारा। अब जैसे ही रिजल्ट तैयार हो जाएगा, आपको ये मान लीजिए 12 और 13 तारीख तक आपको 6 to 8 का भी रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। जैसे ही पीआरटी का आएगा उसके 1-2 दिन बाद आपको 6 to 8 का, फिर 9, 10, 11, 12 रिजल्ट देखने को मिलने वाला है। अब आप ये मान लीजिए कि आज रात को आपको बीपीएससी की साइट पर रोस्टर से रिलेटेड एक आपको लेटर देखने को मिलने वाला है। आपको पूरा रोस्टर, कितनी सीटें घटी, कितनी सीटें बढ़ी, पूरा रोस्टर आपको बीपीएससी की साइट पर मिलने वाला है। और ऐसे ही आप ये मान लीजिए 2-4 दिन बाद 6 to 8 का आ जाएगा और फिर आपका फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। अब आप, बहुत बच्चे कह रहे हैं कि सर कट ऑफ बताइए, कट ऑफ मैं बता चुका हूँ। मैं भी बार बार क्या आपको कट ऑफ बताऊँ, मैं भी सोचता हूँ कि क्या मतलब कट ऑफ बताना बार, कट ऑफ वही रहने वाली है और आपको शायद से सीटों की संख्या बड़ी भी मिल सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि 25,505 सीटों पर रिजल्ट आ रहा है। लेकिन जैसे ही आज रात को रोस्टर आ जाएगा, आज या कल, बहुत ज़्यादा तो कल तक, लेकिन आज रात को जहां तक आपका रोस्टर आने वाला है बीपीएससी की साइट पर, तो देख लीजिएगा एकदम क्लियर हो जाएगा। ये मान लीजिए 25,505 सीटों से कम नहीं आएगा रोस्टर, इससे कम सीटों की संख्या नहीं होने वाली। इससे अधिक हो सकती है सीटों की संख्या, लेकिन कम नहीं होगी। ये मान लीजिए अब आपकी कट ऑफ पर इसका ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। सीटें घटी हैं हम मानते हैं, लेकिन अभी भी सीटों की संख्या बहुत अधिक है। तो आपके फाइनल कट ऑफ की हम लोग बात कर लें कि फाइनल कट ऑफ कितना जाने वाला है, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं। फाइनल कट ऑफ कितना जाने वाला है उसकी भी बात कर लेते हैं कि आपका सारा डाउट क्लियर हो जाइए। चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं कैसे फाइनल कट ऑफ निकाला जाए। चलिए अब हम लोग पूरे डाटा के हिसाब से फाइनल कट ऑफ निकालने का प्रयास करते हैं। और ये कट ऑफ देखने के बाद आपको लगेगा एकदम क्लियर कट ऑफ बता रहे हैं। अगर इससे 1-2 नंबर आगे पीछे रहेगा, बस आप अगर इतने नंबर आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। एक बारीकी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर बात करें बीपीएससी टीआरई 3.0 के कट ऑफ के बारे में, तो ये 100% सटीक कट ऑफ बैठने वाली है। क्योंकि बहुत एनालिसिस किया गया है, काफ़ी दिनों से मैं इस पर एनालिसिस कर रहा हूँ कट ऑफ पर। तो ये आपका फाइनल कट ऑफ रहने वाला है और निश्चित रूप से इसके बाद आपको कट ऑफ का कोई वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुल पदों की। अगर संख्या की बात कर लेते हैं तो 28,026 पद थे। लेकिन जैसे ही रोस्टर क्लियर करके भेजा गया तो इसमें 2521 सीटें कम हो गई। पीआरटी में 2521 सीटें क्या हो गई, कम हो गई, जिसकी वजह से जो सीटों की संख्या बची है 25,505। लेकिन अब ये मान लीजिए जो रोस्टर आएगा आपका, आज रात बीपीएससी की साइट पर अपलोड कर दिया जाएगा रोस्टर। उसके बाद मैं फिर से वीडियो बनाने वाला हूँ, तो देखेंगे आप 25,505 सीटों से कम नहीं होंगी, अधिक हो सकती, ये बढ़कर 26-27 पहुंच सकती, लेकिन 25,505 सीटों से कम नहीं होने वाली हैं। अब बात कर ले सामान्य पदों की संख्या की बात कर ले, तो इसमें सामान्य पदों की संख्या थी 21,771, लेकिन इसमें भी कितनी घटी हैं, इसमें घटी हैं
1042 सीटें घटी हैं, जिसके बाद सामान्य पदों की संख्या हो गई है 20,729। अगर उर्दू के पदों की बात कर लें तो इसमें कुल पद थे 6,175, उसमें 1,479 सीटें घटी हैं। उसके बाद कितनी सीटें बची हैं अगर बात कर लेंगे तो 4696 सीटें उर्दू में बची हैं। अब तो बात कर लें कि उर्दू की कट ऑफ थोड़ी सी हाई जाएगी, ज़्यादा नहीं हाई जाएगी, थोड़ी सी हाई जाएगी, उसका भी मैं वीडियो बनाकर अपलोड करने वाला हूं। इसके बाद आपको मिल जाएगा वो वीडियो। अगर कुल आवेदन की बात कर लें कि भाई ये 28,026 पदों के लिए कितने बच्चों ने आवेदन किया, अगर वो पता चल जाएगा उसके बाद हम एक एक निकाल लेंगे डाटा, तो हमको कट ऑफ एकदम सटीक मिलने वाली है। तो अगर बात कर लें कुल आवेदन की बात कर लें तो ये 1,60,642 1,60,642 क्या है आवेदन किए गए। लेकिन परीक्षा में शामिल कितने हुए? कुछ स्टूडेंट 90, मतलब कुछ जो अदर स्टेट की महिलाएं थी वो 90 नंबर की वजह से सीटेट में पेपर देने नहीं आई, किसी की तैयारी नहीं थी, किसी की ट्रेन छूट गई, ऐसे करके लगभग ये मान लीजिए 1,16,188 स्टूडेंट क्या हुए शामिल हुए। अगर कुल परसेंटेज की बात कर ले तो 72% था। ये क्या था? कुल 72% था। अब इसमें हम एक एक पदों के लिए कितने स्टूडेंट शामिल हुए उसकी बात कर लें। अगर सामान्य पदों के बारे में बात कर लें तो ये 1,04,188 स्टूडेंट क्या हुए शामिल हुए, इतने स्टूडेंट शामिल हुए। अब हम बात कर लें उर्दू और बांग्ला दोनों के लिए बात कर लें तो इसमें लगभग 12,000 उर्दू और बांग्ला के लिए दोनों में शामिल कितने छात्र हैं? लगभग 12,000 हैं। तो ये 1,04,188 और 12,000 मिला के लगभग हो गए 1,16,188 छात्र टोटल। ये उर्दू और बांग्ला के हैं दोनों, 12,000 मिलाकर। अब बात कर लें अगर अदर स्टेट के अभ्यर्थी की बात करें तो इसमें 60% है, मतलब 100% में बिहार के केवल 40% स्टूडेंट हैं, बाकी अदर स्टेट के 60% हैं। और लगभग बात कर लें तो इसमें लगभग 60,000 स्टूडेंट क्या है अदर स्टेट से हैं, बाकी क्या हैं? बाकी बिहार के हैं। अब जो बिहार के अभ्यर्थी उसमें 45% तो लगभग निकालेंगे, यानी कि 45,000 स्टूडेंट कितने? 45,000 स्टूडेंट की बात कर लेंगे तो क्या है 45,000 में 55% सभी वर्ग मेल हैं, सभी वर्ग क्या हैं? सभी वर्ग भी हैं और मेल भी हैं उसमें शामिल, और 45% में क्या है? फीमेल हैं। अब हम बात कर लेंगे जो हमारा 65% आरक्षण को घटाकर 50% किया गया है, उसके हिसाब से सीटों की संख्या कितनी घटी और किस कैटेगरी में कितनी घटी और कितनी बढ़ी वो बात करने वाले हैं। अगर 50% आरक्षण के हिसाब से बात कर लें तो 50% प्लस 10% EWS का आरक्षण था। कैटेगरी वाइज सीटों की संख्या देख लें, अगर UR की बात कर लें तो लगभग 40% था आरक्षण। तो लगभग पहले कितनी थी? 7,000 सीटें थी, तो उस समय क्या था? 65% आरक्षण लागू था, तब 60,000 थी। लेकिन अब बात कर लें तो अभी भी कितनी है? 7,000 है। अभी भी कितनी है? 7,000 हैं। पहले जब 65% आरक्षण के हिसाब से सीटों की संख्या कम थी, लेकिन जैसे ही 50% आया तो उसके हिसाब से इसकी सीटों की संख्या घटी नहीं है, लगभग क्या है 7,000 के बराबर हो गई। एक मोटा मोटा आइडिया है, आप ये ना कीजिएगा सर इतनी घट रही हैं आप गलत बता, ऐसा नहीं है, एक मोटा मोटा एवरेज आइडिया लगाया जा रहा है। उसके बाद बात कर लें EWS की 10%, तो 2,200 सीटें थी, लगभग ये 2,000 हो गई हैं, यानी कि लगभग 200 सीटों की कमी देखने को मिली है। BC की बात करें तो ये 12% आरक्षण के हिसाब से 3,100 सीटें थी, अब ये 3,010 सीटें हो गई, 3,010 सीटें हो गई। EBC की बात कर ले तो 18% के हिसाब से 4,600 सीटें थी, अब क्या है 4,300 सीटें, लगभग 300 सीटों की कमी देखने को मिली है। अब SC की बात करें 16% के हिसाब से पहले 4,000 सीटें थी, अब 3,700 सीटें हैं। ST की बात करें 1% के हिसाब से पहले 200 सीटें थी, अब 195 सीटें हैं। BCF की बात कर ले तो 3% के हिसाब से पहले 650 सीटें थी, अब क्या है 524 सीटें हैं। अगर कुल सीटों की बात कर ले, इसी में अगर हम लोग कुल सीटों की बात कर ले तो ये 21,750 सीटें थी पहले, अब बाद में बची कितनी हैं? 20,729 सीटें, 20,729 सीटें, लगभग आपको 1,000 सीटों की कमी देखने को मिलने वाली है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं, आगे बढ़िए। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि कट ऑफ क्या रहने वाला है। देखिए अगर इतने बने आपके तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब आप ये कट ऑफ देखकर ये ना कहिएगा सर बहुत ज़्यादा हाई बता दिए हैं, सर इतना नहीं जाएगा, तो मैं भी जानता हूँ इतना नहीं जाएगा, लेकिन आपका सेफ स्कोर मैं बता रहा हूँ, ना कि आपको बता रहा हूँ कि एकदम बॉर्डर लाइन पे हैं आप। ये सेफ स्कोर है, अगर इतना आपका आ जाता है तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन इसमें होने वाला है, आप मिठाई बांट सकते हैं अगर इतना आ रहा है तो। चलिए UR अगर मेल की बात करें तो 78 में +-2 कर सकते हैं, +-2, 78 में +-2 बहुत ज़्यादा जाएगा, तो 80 जाएगा, और कम कर सकते हैं तो यह मान लीजिए
76 या 75 तक ये यूआर का कट ऑफ रह सकता है, क्योंकि सीटों की संख्या तो थोड़ी सी कम हुई है, तो उसके हिसाब से 78 एकदम सेफ स्कोर है। 78 अगर आ रहे हैं आपके तो निश्चित होकर आप सो जाइए, कोई टेंशन की बात नहीं है। और EWS की बात करें तो 70, इसमें भी प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, सभी में आप प्लस माइनस 2 कर सकते हैं। BC की बात करें तो 72, EBC की बात करें तो 68, SC की बात करें तो 58 और ST की बात करें 65 और OH की बात करें 55। अगर इतने आपके आ रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होने वाला है। अब आप ये मान लीजिए 78 से कम बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपको कड़वा जरूर लग रहा होगा, लेकिन मैं सत्य बता रहा हूँ, अगर आपके ये वाले नंबर आ रहे हैं तो आप 100% तैयार हैं, 100% तैयार हैं नौकरी लेने के लिए, 100%। कोई नहीं रोक सकता। अब आप कहेंगे सर 78 बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, तो बेटा इतना जाएगा, इतना तो जाना ही है, हर हाल में इतना जाएगा। 1-2 नंबर कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन 78 हैं तो आप पूरी तरीके से सेफ हैं। अब बात कर लें अगर फीमेल में, अगर बात करें हम लोग फीमेल में, यूआर फीमेल में 69 69 मतलब 70 में एक कम, सॉरी 69, यानी कि 70 में एक कम, 70 में एक कम, लगभग आपको 8 से 10 नंबर का फ़र्क देखने को मिलेगा। EWS में बात करें तो 71, BC में बात करें तो 62, EBC में बात करें तो 58, SC में बात करें 39। SC में देखिए आपका मिनिमम मार्क्स पर भी होगा, इसमें आप मान लीजिए 2 प्लस कर सकते हैं बस, यानी कि 41, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। लगभग आपका शायद से क्या है ये आपकी क्वालिफाइंग मार्क्स पे भी हो जाए। ST में भी ऐसे अदर में भी आपके क्वालिफाइंग मार्क्स भी आ रहे तो भी आप उम्मीद बनाकर रखिए। इसमें भी क्या है प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, इसमें भी आप प्लस माइनस 2 कर सकते हैं फीमेल में भी। अब आप अगर इससे कम आ रहे हैं तो आप उम्मीद छोड़ दीजिए और TRE 4 की तैयारी कीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पर दिलासा देने नहीं आया, मैं एकदम क्लियर बता रहा हूँ। अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो आप सोचिए, वरना आप TRE 4 की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वैकेंसी आनी है TRE 4 में भी, TRE 4 में भी बहुत ज़्यादा वैकेंसी आने वाली है, उसकी आप तैयारी शुरू कर दीजिए। तो आप क्या करिए, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, और आप भी अपनी कट ऑफ को बताइए कमेंट के माध्यम से कि कितने आ रहे हैं, और आप बताइए कि मैंने ये कट ऑफ सही निकाली कि नहीं निकाली। मेरे हिसाब से ये एकदम करेक्ट कट ऑफ है, इसमें 1-2 नंबर का आपको ऊपर नीचे देखने को मिलने वाला है, लगभग आपकी यही कट ऑफ जाने वाली है। तो आप क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो पर कमेंट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे चैनल को। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।